अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन लेते हैं उनके क्या एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, लोग रेगुलरली मेडिसिन ले रहे होते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या मेडिसिन के इन जो हम ले रहे हैं साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एज अ होल जनरल अगर आप देखें तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जितने भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को चक्कर आता है, गिर जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लें तो बीपी ज़रूर चेक करें। इसी तरीके से इसके वीकनेस है, सर में दर्द होता है, ये सारी कॉमन चीज़ें, सेक्सुअल डिसफंक्शन हैं मेल पेशेंट्स के अंदर, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो तकरीबन तमाम मेडिसिन के हैं। अब होता ही है कि मैं तो अपने पेशेंट को कॉल करता हूँ 1 हफ्ते के बाद, फ्री विजिट होते हैं, ताकि ये देखा जाए कि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर भी रही है या नहीं और दूसरे साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद हर 2 महीने के बाद पेशेंट को कॉल करता हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 1-1 साल के बाद आते हैं, जो मेडिसिन उनको लिख दी वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर सही था तो हमने दोबारा नहीं आए, और 1 साल के बाद आते हैं जब साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो फैमिली में मेडिसिन कोई ले रहा होता है, वो कहते हैं कि इससे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो आप भी यही लेना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके बहुत सारे फैक्टर देखते हैं जब मेडिसिन लिख रहे होते हैं, कि ब्लड प्रेशर, शुगर के अलावा कि हार्ट बीट कितनी है उसकी, हार्ट रेट ज़्यादा है, घबराहट तो नहीं है, और उसको एस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है, और कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़े। तो 1 बाय 1 हम मेडिसिन करते हैं। मैं ब्रांड नेम तो आपको नहीं लूँगा ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना करे, लेकिन जो ओरिजिनल नेम है मेडिसिन के वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे कॉमन जब भी किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो वो एटिनोलोल लेता है। एटिनोलोल का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो हार्ट बीट स्लो करना है। आमतौर पे हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं, लेकिन अगर कोई खुद से लेना शुरू कर दे तो हार्ट बीट स्लो हो सकती है, और इतनी स्लो हो सकती है कि हार्ट बहुत स्लो 30s 40s, यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल 70 से ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों की हार्ट बीट 40, 30, 40, 50 ऐसी हो जाती है जिससे उनको चक्कर आने लगता है। और फिर उसका ट्रीटमेंट पेस मेकर होता है कि अगर पेस मेकर ना लगाया जाए तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, तो उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या ले रहे हैं। इसके अलावा सर में दर्द है, वो एक प्रॉब्लम है। जो एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर वो यही एटिनोलोल लेंगे तो एस्थमा बढ़ जाएगा, उनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिनका हार्ट वीक है, अगर वो ही लेंगे तो उनका हार्ट मज़ीद वीक हो सकता है और सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसी तरीके से नींद ख़राब होती है और इससे डरावने ख्वाब भी आते हैं, नाइटमेयर जिसको कहते हैं। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं, या वो नमनेस फील करते हैं, या ब्लूइश हो जाते हैं। इस तरीके से ठंडे हाथ पांव जिसको कहते हैं कि हाथ पांव ठंडे हो जाना, तो ये इसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरी एक कॉमन मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं वो AC इनहिबिटर एक ग्रुप है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। आमतौर पे जितनी भी मेडिसिन है उनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, मगर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि ये हो सकते हैं। जैसे AC इनहिबिटर से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। मगर बहुत कॉमन है कॉफ, यानी कि खांसी हो जाती है। अब पेशेंट ये नहीं समझता है कि ये मेडिसिन से खांसी है, वो फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है और उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वो मेडिसिन तो कार्डियोलॉजिस्ट से ले रहा है ब्लड प्रेशर के लिए। तो खांसी जो है वो, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं और खांसी है तो ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। कुछ दिन के लिए वो स्टॉप करके देख सकते हैं या मेडिसिन चेंज करके दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ग्रुप है इससे किडनी पे असर हो सकता है। तो हम आम तौर पे 1 हफ्ते के बाद पेशेंट का क्रेटिनिन दोबारा चेक कराते हैं, पोटेशियम चेक करते हैं। पोटेशियम बहुत बढ़ सकता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ने से हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट बंद हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो आदमी फील करता है। कुछ लोग डिजीनेस फील करते हैं कि चक्कर आ रहे हैं। कुछ लोग टेस्ट की कंप्लेन करते हैं कि फील होता है जैसे मेटालिक टेस्ट हो या सॉल्टिश हो, कि मुंह में नमक नमक सा फील होता है। ये भी इसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट में से है। और एहतियात करनी चाहिए कि स्पेशली डॉक्टर को ज़रूर बताएं जो ख़वातीन जाती हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है,
क्योंकि कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि इसमें इसके एलर्जी भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है, जिससे लैरिंजियल एडिमा, यहाँ पे जो हमारा साउंड बॉक्स होता है, इसमें एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे पेशेंट मैंने इमरजेंसी में देखा, मुझे किसी ने कहा कि ये एस्थमेटिक है। मैंने जाके चेस्ट सुना तो चेस्ट की जो आवाज़ आती है एस्थमेटिक पेशेंट में, वीज जिसको कहते हैं, रोंकाई कहते हैं, वो नहीं थे। तो फिर मैंने कहा ये सांस क्यों इनको है, तो और जो दूसरी कॉजेज़ हैं, फिर उनसे पूछा कि भाई आप मेडिसिन क्या ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एस इनहिबिटर की एक टैबलेट है वो लेते हैं। मैंने फिर ईएनटी वालों को बुलाया, कुछ मेडिसिन दी और ट्रेकियोस्टमी कहते हैं यहाँ पे, यहाँ सांस की नाली में सुराख कर देते हैं ताकि सांस लेना मुश्किल ना हो। कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात करने की ज़रूरत है। एस इनहिबिटर्स की एक फैमिली है जिसको ARB कहते हैं, लोसार्टन, पोटेशियम वगैरह इस ग्रुप के अंदर आती हैं। ये भी बहुत कॉमनली लोग ले रहे होते हैं एक दूसरे से पूछ के। इसमें कॉफ कम होती है, खांसी ज़रा कम होती है, तो आमतौर पर डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं एस इनहिबिटर के मुकाबले में। आजकल ये ज़्यादा पेशेंट ले रहे होते हैं, मगर किडनी पे इसका भी असर देखना होता है। पोटेशियम इससे भी बढ़ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मतली की कैफियत हो सकती है, डिजीनेस जिसको कहते हैं वो फील हो सकती है। तो मॉनिटर ज़रूर करना है। और लो ब्लड प्रेशर तो वो तो सबके साइड इफ़ेक्ट है, तो मॉनिटर ज़रूर करना है कि ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक और बहुत ही कॉमन ग्रुप है एम्लोडिपिन जिसको कहते हैं। तकरीबन हर ब्लड प्रेशर का पेशेंट ये ले रहा होता है। इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। आमतौर पे जितनी भी मेडिसिन है ये सेफ़ है, मगर कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कॉमन है, जैसे पैल्पिटेशन होती है। हम देखते हैं कि पेशेंट की पल्स कैसी है, जिसकी हार्ट बीट ज़्यादा है उसको ये नहीं देते हैं, और अगर देनी भी हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन में देते हैं कि एक मेडिसिन हार्ट बीट तेज़ कर रही है, दूसरी हार्ट बीट स्लो कर रही है, दोनों काम करती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है लेकिन हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। तो एम्लोडिपिन की वजह से लोगों को बहुत पैल्पिटेशन होता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर हमने मेडिसिन ली और घबराहट शुरू हो गई। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। दूसरे एडिमा होता है, ख़ासतौर पे पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है। लोग समझते हैं कि किडनी ख़राब हो गए हैं, ऐसी बात नहीं, ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो अगर किसी को पाँव पे सूजन हो, हाथ पे सूजन है, ये फेस के ऊपर, चेहरे पे सूजन हो, तो उसको भी चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि ये सब मेडिसिन की वजह से हो। कुछ लोगों को गर्मी लगती है, फ्लैशेस होते हैं और डिजीनेस फील होती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है। कुछ लोग स्लीपी होते हैं कि उनको नींद आ रही होती है, वो भी इसी के साइड इफेक्ट के अंदर एक होता है। तो एम्लोडिपिन के बगैर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ासतौर पे 50 प्लस जो लोग हैं, 50 ईयर्स के बाद जो एल्डरली लोग होते हैं, उनको एम्लोडिपिन के बगैर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो तकरीबन सब ले रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि खुद से ना लें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी पल्स कितनी है और उसके हिसाब से ये लेनी चाहिए, ये नहीं, और कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। फिर एक और ग्रुप है मेडिसिन है वेरापेमिल जिसको कहते हैं। ये भी बहुत कॉमनली लेते हैं लोग, और इसका मेन साइड इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज़ हो जाता है। पेशेंट लेते हैं, उसे नहीं मालूम कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वो मेडिसिन की वजह से हो रहा होता है। तो अगर किसी को पहले ही कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है तो उसको ये मेडिसिन देनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने डॉक्टर को ये सारी बात बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, अगर पहले से कॉन्स्टिपेशन है तो वो मेडिसिन ना लें। इसी तरीके से ये भी हार्ट ब्लॉक कर सकती है, इसकी ये हार्ट रेट कम करती है। तो अगर पेशेंट बगैर देखे वो मेडिसिन ले रहा हो तो हार्ट ब्लॉक में जा सकता है, उसको पेसमेकर की ज़रूरत हो सकती है। थकन है, सर में दर्द है, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल पेशेंट के अंदर, वीकनेस है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है इस मेडिसिन के साथ। फिर एक और ग्रुप है डाययूरेटिक जिसको हम कहते हैं। वो यूरिन ज़्यादा पास होता है। आमतौर पे हम सर्दियों में ये मेडिसिन यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी रिटेन करती है पानी को, और इतना पानी बॉडी में होता है तो हम डाययूरेटिक्स देते हैं ताकि पेशाब के ज़रिए वो कुछ नमकियात निकल लें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो ये गर्मियों में जब समर आता है तो आमतौर पे हम ये मेडिसिन बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको फ़ायदा हो वो पूरी ज़िंदगी लेते रहते हैं कि एक एक 2 साल के बाद आ रहे होते हैं, और गर्मी में इसी की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं।
तो आप सर्दी ये याद रखें, सर्दी गर्मी की मेडिसिन अलग होती है। सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सर्दी की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं। गर्मी में जाके ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कुछ कम होता है, मेडिसिन भी कम हो जाती हैं और हम मेडिसिन चेंज भी कर देते हैं। तो इससे जो है वो मसल क्रैम्प्स बहुत होते हैं कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट पेन, ख़ास तौर पे जिनका यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो और वो डायबिटिक लेते हैं तो गाउट कहते हैं या जॉइंट की डिजीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को थकन का शिकार, वीकनेस का शिकार होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत थकन हो रही है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन वो भी बहुत कॉमन। तो एक जनरल मैंने आपको प्रीव्यू दिया है कि कॉमन जो मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, अगर हम जनरलाइज बात करें बहुत कॉमनली, तो किडनी पे असर सबका हो सकता है, तो इसलिए मॉनिटर करें। पोटेशियम बढ़ सकता है, उसका वो आप मॉनिटर करें। कोई एलर्जी हो सकती है, कॉफ हो सकती है, खांसी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है आदमी, और हार्ट रेट कम हो सकता है या हार्ट रेट बढ़ सकता है। पेशेंट पैल्पिटेशन का शिकार हो सकता है, घबराहट का शिकार हो सकता है, या हार्ट बहुत स्लो हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मसल क्रैम्प्स हैं, कब्स है, ये सब चीज़ें। तो आप एक रेगुलर अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। जो आप टैबलेट ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट तो शुरू नहीं हो गए, अगर हैं तो अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें ताकि वो आपकी मेडिसिन एडजस्ट कर सकें। थैंक यू।